गाइस अभी ना हमारे यहाँ ना भागवत लगे हुए हैं ना ऊपर मंदिर में, मल्लेनाथ मंदिर में। तो अभी आज तो मैं नहीं जा रही हूँ, किसी दिन जाऊँगी। आज जा रहे हैं पतिदेव जी। तो ना ये भेंट घाट दे रहे हैं हम आज। तो आज हम भी पहली बार जा रहे हैं, तो इसीलिए ये जा रहे हैं आज अभी अकेले। तो अभी ये थोड़ा बहुत ना वहाँ का वीडियो बना के लेके आएंगे, आप लोग के साथ शेयर करूँगी इससे आगे का। और अभी ये इनको भेंट घाट दे दी है और अब ये जा रहे हैं। यहाँ भी भगवान ने बना रखी है और वही होकर के रहता है कि नहीं। तो जब इतनी बड़ी व्यवस्था भगवान ने हमारी कर दी है, तो फिर भी हम उस भगवान को भूल जाते हैं और सोचते हैं हमारा ही होगा, हमारा ही होगा, हमारा ही, हम ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें, हमारा ऐसा होगा। नहीं हुआ तो दुख, तो दुख पाना सुख पाना मनुष्य के ही हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं। भगवान ने जो दिया है उसको है, जो नहीं दिया है उसी के बारे में जो सोच रहा है मेरा ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, नहीं मिल रहा है तो उसके बराबर संसार में कोई दुखी। बस बुलाने वाला चाहिए, प्रेम से बुलाओ भगवान को। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान का वास नहीं है। इसलिए भगवान सर्वत्र हैं। तो महाराज भगवान सर्वत्र है, तो क्या मुझे दर्शन देंगे, तो क्या मेरा उद्धार करेंगे। महाराज 7 दिन की मेरी जिंदगी है, मेरे ऊपर कृपा करेंगे। वो मुरली बजाने वाले, वो कुंवर धमधारी, हे महाराज वो भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे। तो राजा परीक्षित रोने लगे, क्योंकि डर है उनको मृत्यु मिलेंगे। भगवान कहाँ बात करते हैं, मैं वही जाना चाहता हूँ। भगवान से क्षमा याचना करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मानव जीवन दिया और इस मानव जीवन के द्वारा मैंने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी भी कोई संकल्प नहीं किया, खाने पीने नहीं रहा। इसलिए हे भगवान, हे सुखदेव महाराज, आप मुझे भगवान का बता दो। तो रोते रोते सुखदेव जी रह गए। कृष्ण मुरारी सुदर्शन धारी, कृष्ण मुरारी सुदर्शन धारी, कृष्ण मुरारी सुदर्शन धारी, कृष्ण मुरारी सुदर्शन धारी। मुरली बजूया प्रभु मुरली बजूया, कृष्ण मुरारी सुदर्शन धारी, कृष्ण मुरारी सुदर्शन धारी। मुरली बजूया मुरली बजूया बंसी बजूया बंसी बजूया सारथी भरे तुम रथ लाए हाथी, सारथी भरे तुम रथ लाए हाथी, सारथी भरे तुम रथ लाए हाथी। गीता सुनो या गीता सुनो मुरली
मलनाथ स्वामी की। तो राजा परीक्षित तो वंश वृद्धि का क्रमण चल रहा है। तो भगवान नारायण के नाभि में ब्रह्मा के द्वारा शंकर, ब्रह्मा के द्वारा ही छाया के द्वारा कर्दम जी उत्पन्न हुए। 10 मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि ऋषियों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के दाएं भाग से मनु, बाएं भाग से शत्रुपा दोनों ने विवाह किया। लड़के के रूप में यज्ञ और कन्या के रूप में दक्षिणा। लक्ष्मी नारायण ही इनके पुत्र और पुत्री के रूप में उत्पन्न हुए। तो दोनों जब बड़े हुए, दोनों का आपस में विवाह हो गया, इसलिए यज्ञ की पत्नी बन गई दक्षिणा। और 1 वर्ष बाद इनका भी पुत्र हो गया, उसका नाम हो गया फल, इसलिए यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। इसलिए कभी भी यज्ञ आदि किया जाता है तो दक्षिणा दी जाती है। बिना दक्षिणा के जो यज्ञ करता है, फ्री में करवाता है, उसको यज्ञ का फल नहीं मिलता है। दूसरी पुत्री जो देवहूति हुई शत्रुपा और मनु की, उस दूसरी पुत्री शत्रुपा देवहूति का मां ब्रह्मा जी के पीठ के द्वारा जो उत्पन्न हुए थे, जिनका नाम था कर्दम ऋषि, उन कर्दम ऋषि के साथ विवाह हुआ। क्योंकि मनु महाराज बड़े दुखित थे कि मेरी पुत्री का विवाह किसके साथ होगा, किसके साथ होगा। तो मनु अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास गए, पिताजी मेरी 3 कन्याएं हैं, एक कन्या तो विवाह दी है, दूसरी कन्या जो देवहूति है विवाह के योग्य है, कहीं कोई वर नहीं मिल रहा है, और कन्या के लिए कोई योग्य वर आप है बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते बेटा तुम्हारी कन्या के योग्य जो वर है वो है कर्दम नाम के ऋषि है, बड़े तपस्वी ऋषि है। उन ऋषि के साथ ही तुम्हारी कन्या का विवाह होगा। आप जाकर के अपनी कन्या कर्दम ऋषि को दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी के कहने पर मनु और शत्रुपा दोनों अपनी पुत्री को लेकर के जहाँ कर्दम जी रहते थे वहाँ